Assalamu alaikum students. We are going to start the topic probability. Uh, Probability होता क्या है? अच्छा, I think we have done some of the questions in the class, hopefully from question number 1 to question number 7. But I'm going to start this chapter from zero so that if the students in the class were absent, वो student भी अपना काम complete कर लें with the help of this video. So, what's the probability? Probability actually होता क्या है? Probability is the chances of occurrence or non-occurrence of an event. Chances of occurrence or non-occurrence of an event. इसमें occurrence क्या है और non-occurrence क्या है? For example, किसी event के होने या फिर ना होने के chances. Occurrence means किसी event के होने के chances and non-occurrence means किसी event के ना होने के chances. इसको समझाने के लिए I can take an example कि जैसे हमारे पास एक coin हो, तो अब coin को अगर मैं toss करता हूँ, तो coin toss करने के लिए मेरे पास possible outcomes क्या होंगे? उस पे या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा. देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स. तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हेड? ये अकरेंस हो गया. और व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी हेड? तो ये नॉन अकरेंस हो गया. तो इसका मतलब है कोई भी एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें पॉसिबल आउटकम जितने भी होंगे उसमें किसी इवेंट के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इनको समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या होगा. जैसे कॉइन के केस में टॉसिंग अ कॉइन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट. ये जैसे यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन में, ये बुक से ही मैंने कंसीडर किया है ये चीज़ें. तो टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट और इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड और टेल. तो अगर हेड और टेल को पॉसिबल आउटकम्स को मैं कंप्राइज कर देता हूँ सेट की फॉर्म में. फॉर एग्जांपल सेट की फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ हेड को शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देता हूँ और टेल इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस एस एस sample space is represented by s dot s. तो ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स. और कितने आउटकम्स हैं इसमें हेड और टेल? देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 2. n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो कॉइन के केस में सैंपल स्पेस इज h comma t and the number of elements in sample space is 2. सेकेंड एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं डाइस की. रोलिंग अ डाई जब रोल करते हैं तो उसमें हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं? पॉसिबल आउटकम्स आर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6. 1 2 3 4 5 6. तो अगर इसका मैं सैंपल स्पेस लिखूं तो सैंपल स्पेस विल बी रिटन एज 1 2 3 4 5 and 6. And what is the number of elements in sample space? That is 6. इसी तरह से एक और एग्जांपल है 10 identical cards numbered 11 to 20 are placed in a box. One card is drawn at random from the box. At random का मतलब ये है कि कार्ड हमें नहीं पता कि किस सीक्वेंस से रखे हुए, उनको शफल कर लिया. शफल करने के बाद फिर हमने उसको ऐसा है कि हम इसको जब कार्ड विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि कौन सा कार्ड है. ये मिक्सअप हो गया. मिक्सअप होने के बाद तो अब इसमें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस अगर कार्ड के केस में हम लिखते हैं तो दिस इज अ सेट दैट कंटेन्स द नंबर्स फ्रॉम 11 to 20. 11 12 13 up to 20. This is the sample space
and number of elements in the sample space are there are 10 numbers. 20 minus 10 is 10. इसके बाद एक और एग्जांपल है, 2 black balls and 3 white balls are placed in a bag. One ball is drawn at random from the bag. This is an experiment. Experiment क्या है कि एक बैग था, बैग के अंदर there are 3 white balls and 2 black balls, और इसमें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस इज ब्लैक, ब्लैक, white. After black there's a white, white, white and white. There are 3 white balls and 2 black balls, and the number of elements in uh, sample space is 5. So I hope you are clear with the terms probability experiment and possible outcomes and sample space and number of elements in sample space. तो फर्दर जब हम आगे जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर कहीं पे वर्ड यूज होता है सैंपल स्पेस, तो आपको कोई कंफ्यूजन किसी तरह की नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है. चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ. Now we are going to find the probability of a single event. Probability calculate करने का तरीका क्या होता है? The question is, a card is drawn at random from the box containing 12 cards numbered 1, 2, 3, 4 up to 12. अच्छा, before doing any part of this question, I'm going to write the sample space of this question. This is solution. Sample space of this question is 1, 2, 3, 4, 5 and up to 12, and number of elements in sample space are 12, क्योंकि ये क्वेश्चन में आगे यूज होंगे. हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. ये आप याद रखें. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई इवेंट जो भी होगा. फॉर एग्जांपल आप पार्ट 1 में देखें, पार्ट 1 में इवेंट इज 7 एंड पार्ट 2 द इवेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड पार्ट 3 द इवेंट इज नेगेटिव नंबर. तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है दैट इज कॉल्ड इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. अगर हम पार्ट ए की बात करें, तो पार्ट ए में 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7. प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 फाइंड करनी है. तो नंबर से फ्रॉम 1 to 12, हाउ मेनी sevens आर देयर? देयर इज ओनली 1 7. So the event is 7 and the number of elements in E is 1. So the probability is n E over ns, that is 1 upon 12. This is the answer. Part 2 is the number is perfect square. How many perfect squares are there from 1 to 12? Perfect square. Perfect square numbers कौन कौन से होते हैं? Perfect square numbers are like 1, 2 square is 4, so 4 is the perfect square. 3 square is 9, so 9 is the perfect square. So there are 3 numbers which are perfect square. So you can write this as number of elements in event is 3. So when you write the answer, the probability of event, or you can write this as perfect square, the probability of perfect square is number of elements in E divided by number of elements in sample space. So number of elements in E is 3 and the number of elements in sample space is 12. You can also simplify this number. 3 ones are 3 and 3 fours are 12. So the final answer will be 1 upon 4.
The part 3 of this question is part 3, the negative number. How many negative numbers are there from 1 to 12? How many negative numbers are there? How many negative numbers are there? There is no negative number. There is no negative number. So the probability of negative number in this case is 0 upon 12. And the next part is the number that is less than 12. Less than 12. So how many numbers are there which are less than 12? NE is represented by, there are 12 numbers which are less than 12, means from 1 to 12. I should write this as 1, 1, 2, 3, 4 up to 12. So the numbers, there are 12 numbers which are less than 12, which are less than 13. The question was less than 13, not less than 12. Less than 13. So the probability for the number that is less than 13 is 12 out of 12. So the answer is 1. अच्छा इसमें पार्ट 3 और 4 में देखें, you can write this number as 0. 0 upon 12 is 0. So in this case, if the probability is 0, means there are 0% chances, this is an impossible event. जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, दिस इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, और जिस की प्रोबेबिलिटी 100% आएगी, 1 मीन्स 100%, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100% आएगा, दिस इज एन सर्टन इवेंट. वी आर सर्टन दैट द नंबर विल बी लेस देन 13, क्योंकि हमारे पास नंबर ही 1 से 12 हैं, तो 1 से 12 तक नंबर हैं, तो ऑब्वियसली 13 से लेस ही आएगा, 13 से कोई ग्रेटर नंबर तो पॉसिबल नहीं है. We have a question. A spinner is divided into 5 equal sectors of different colors. When the spinner is spun, the color of sector on which the pointer lands is noted. Write down the sample space and state the total number of possible outcomes. तो इसमें हमारे पास how many possible outcomes are there? Possible outcomes are 5 different colors. So the sample space will be, I should write over here, sample space is colors that are red, blue, green, purple and orange. This is sample space and the number of elements in sample space are 5. अच्छा, इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है फर्दर के फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर्स. इसमें मैं रिक्वायरमेंट्स कुछ और ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से. फॉर एग्जांपल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर लैंड्स ऑन ग्रीन कलर. फाइंड द, और मैं डायरेक्टली इसका वर्किंग कर लेता हूँ. What's the probability of green? We will read this as
P bracket green means the probability of green color. What's the probability that the pointer will stop at green? तो हमारे पास 5 possible outcomes हैं. And how many sectors are that are green? There is one sector. There is one sector that is green. So the probability of green will be 1 upon 5. साथ में एक इसके अटेंशन दी हुई है. अटेंशन ये इसको आप गौर से अगर पढ़ें. वी अज्यूम दैट द स्पिनर विल नॉट स्टॉप एट द लाइन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट सेक्टर्स. जैसे अगर क्लास में कोई बच्चा आके आर्या आके मुझसे ये पूछ लेता है, सर ये अगर पॉइंटर यहाँ पे रुक जाए तो ये कौन सा कलर कंसीडर होगा, रेड और ब्लू. तो इन्होंने अजम्पशन दे दी पहले कि ये ऐसा नहीं होगा, ये पॉइंटर दो कलर्स के बिटवीन कहीं पे स्टॉप नहीं करेगा. सो इस ऑप्शन को मैं अरेज कर देता हूँ. इसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर स्टॉप्स एट ऑरेंज. व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज? दैट इज 1 अपॉन 5. किसी भी कलर की प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन 5. और अगर इसमें कलर्स ऐसे होते कि किसी कोई ग्रीन कलर है, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर दो जगह पे होता और तीन कलर कोई और डिफरेंट होते, तो फिर उस ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी 1 की बजाय फिर 2 अपॉन 5 हो जाती. लेकिन इसमें क्योंकि सारे सेक्टर्स इक्वल हैं तो सबकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी. Assalamu alaikum students, we are going to start the topic probability. Probability होता क्या है? अच्छा, I think we have done some of the questions in the class, hopefully from question number 1 to question number 7, but I'm going to start this chapter from zero so that if the students in the class were absent, वो student भी अपना काम complete कर लें with the help of this video. So what's the probability? प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द चांसेस ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एन इवेंट. चांसेस ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट. इसमें अकरेंस क्या है और नॉन अकरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल किसी इवेंट के होने या फिर ना होने के चांसेस. अकरेंस मींस किसी इवेंट के होने के चांसेस एंड नॉन अकरेंस मींस किसी इवेंट के ना होने के चांसेस. इसको समझाने के लिए आई कैन टेक एन एग्जांपल कि जैसे हमारे पास एक कॉइन हो, तो अब कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो कॉइन टॉस करने के लिए मेरे पास आउटकम पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? उस पे या तो हेड आएगा और या फिर टेल आएगा. देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स. तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी हेड? ये अकरेंस हो गया. और व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी हेड? तो ये नॉन अकरेंस हो गया. तो इसका मतलब है कोई भी एक प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें पॉसिबल आउटकम जितने भी होंगे उसमें किसी इवेंट के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं इनको समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट क्या होगा. जैसे कॉइन के केस में टॉसिंग अ कॉइन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट. ये जैसे यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन में, ये बुक से ही मैंने कंसीडर किया है ये चीज़ें. तो टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट और इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है? हेड और टेल. तो अगर हेड और टेल को पॉसिबल आउटकम्स को मैं कंप्राइज कर देता हूँ सेट की फॉर्म में. फॉर एग्जांपल सेट की फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ हेड को शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देता हूँ और टेल इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. तो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस एस सैंपल
सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय s डॉट s। तो ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और कितने आउटकम्स हैं इसमें, हेड और टेल, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 2, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कॉइन के केस में सैंपल स्पेस इज h comma t and the number of elements in sample space is 2। सेकेंड एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं डाइस की, रोलिंग अ डाई। डाई जब रोल करते हैं तो उसमें हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसका मैं सैंपल स्पेस लिखूं तो सैंपल स्पेस विल बी रिटन एज 1 2 3 4 5 and 6। and what is the number of elements in sample space, that is 6। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, 10 identical cards numbered 11 to 20 are placed in a box, one card is drawn at random from the box। at random का मतलब ये है कि कार्ड हमें नहीं पता कि किस सीक्वेंस से रखे हुए, उनको शफल कर लिया। शफल करने के बाद फिर हमने उसको ऐसा है कि हम इसको जब कार्ड विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि कौन सा कार्ड है, ये मिक्सअप हो गया। मिक्सअप होने के बाद तो अब इसमें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस अगर कार्ड के केस में हम लिखते हैं तो दिस इज अ सेट दैट कंटेन्स द नंबर्स फ्रॉम 11 to 20, 11 12 13 up to 20। this is the sample space and number of elements in the sample space are there are 10 numbers, 20 minus 10 is 10। इसके बाद एक और एग्जांपल है, 2 black balls and 3 white balls are placed in a bag, one ball is drawn at random from the bag, this is an experiment। experiment क्या है कि एक बैग था, बैग के अंदर there are 3 white balls and 2 black balls। और इसमें हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस इज black black white, after black there's a white, white white and white, there are 3 white balls and 2 black balls and the uh, number of elements in sample space is 5। so I hope you are clear with the terms probability, experiment and possible outcomes and sample space and number of elements in sample space। तो फर्दर जब हम आगे जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर कहीं पे वर्ड यूज होता है सैंपल स्पेस तो आपको कोई कंफ्यूजन किसी तरह की नहीं होनी चाहिए कि व्हाट इज सैंपल स्पेस या पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ।